अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू डॉक्टर फोर्सेस एकेडमी। डॉक्टर मोहम्मद असलम इज़ हियर। कैसे हैं कैंडिडेट्स? आप सब ठीक हैं? जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो अबाउट एएमसी और एएफएनएस की प्रिपरेशन के अपडेट्स की और कुछ जो न्यू इनकी वैकेंसीज अनाउंसमेंट होती हैं उसमें आपको गाइड किया जाता है। हमने एएफएनएस और एएमसी का जो इनिशियल टेस्ट होता है उसकी सीरीज स्टार्ट की हुई है। इसमें आपका सबसे पहला पोर्शन होता है वो होता है वर्बल इंटेलिजेंस का पोर्शन। तो हमने वर्बल इंटेलिजेंस पोर्शन का जो लेक्चर है वो हमारा 6 लेक्चर है आज। इससे पहले हमारे 5 लेक्चर हो चुके हैं जिसमें हमने 5 डिफरेंट टेस्ट को डिस्कशन की थी उनकी वन बाय वन। और कुछ मैंने आपको टास्क दिए थे, असाइनमेंट दी थी कि आपने इनको सोल्व करना है और कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी बताना है। अगर आपने वो प्रीवियस लेक्चर 5 नहीं देखे तो आपने क्या करना है, चैनल पे विजिट करना है और उन 5 लेक्चर्स को भी लाजमी देखना है ताकि अगर कोई भी वहाँ पे एमसीक्यूज़ हो, वहाँ पे आपको कोई शॉर्ट ट्रिक बताई गई हो तो वो आपको पता लग सके। और आपने चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करना है ताकि जैसे ही न्यू वीडियो आएगी वो आप तक टाइमली पहुँच सके। तो हम स्टार्ट करने लगे हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो अबाउट एएमसी एएफएनएस क्वेरी हो तो आपने इस कॉन्टैक्ट पे कॉन्टैक्ट करना है। ये नंबर मेंशन है आपके सामने। और आपकी जो भी क्वेरी हो अबाउट एएमसी एएफएनएस रिलेटेड तो वो आपकी सॉल्व कर दी जाएगी। अगर आपने ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है तो आप भी इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा जो इंटेलिजेंस का टेस्ट है वो है टेस्ट 6, इंटेलिजेंस टेस्ट 6। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, आ रेलवे स्टेशन ऑलवेज हैज़ आ। ये पहले भी हम इसको डिस्कशन कर चुके हैं, इस क्वेश्चन की ये रिपीटेड है कि जो भी ये होता है कॉमन सेंस का क्वेश्चन, आपने कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग इसका आंसर करना होता है। आ रेलवे स्टेशन ऑलवेज हैज़ आ कि एक चीज़ ऐसी होगी जो कि रेलवे स्टेशन की लाजमी होगी, बाकी चीज़ें ऑप्शनल हैं, हो भी सकती हैं नहीं भी हो सकती। अगर आप ध्यान से देखें, जो रेलवे स्टेशन है उसमें रेलवे लाइन तो होनी ही नहीं चाहिए, बाकी प्लेटफॉर्म ट्रेन स्टेशन मास्टर ये बात की चीज़ें हैं। तो जो रेलवे स्टेशन है उसका क्या होना चाहिए, रेलवे लाइन। ये क्या है, ऑलवेज है रेलवे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके सामने, कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज। ये एक सीरीज है आपके सामने जिसमें 234, 342 ये आपके सामने, ठीक है। ये होता है आपका सीरीज क्वेश्चन, सीरीज कंप्लीशन। तो इधर देखना है आपने क्या आना है। ये क्वेश्चन आपने खुद से सोल्व करना है क्योंकि मैं जो भी अब आपका सीरीज कंप्लीशन का क्वेश्चन आता है मैं उनकी क्या आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ, क्योंकि मैं ये कई दफ़ा आपको बता चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर्स में कि इनको कैसे सोल्व करते हैं। जब आप इनको खुद से सोल्व करेंगे तब आपकी क्या मैक्सिमम प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आपने देखना है कि 234 के बाद ये 342 कैसे आया और उसके बाद ये 420 ये कैसे आया, ठीक है, 423। ठीक है जी, आपने इस तरह इसको करना है सॉल्व। अगर आपको मैं एक चीज़ बताऊं कि इसमें आप कोई प्लस माइनस ना करें, इसको आप कैसे सोल्व कर सकते हैं, इसी से देखते ही जैसे ये आपके सामने मेंशन है, इसको देखते ही आप कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें ज़रा, ये जो आपका 3 मिड में है तो इधर वो फर्स्ट आ गया, ठीक है जी। और ये जो 4 सेकंड पे है वो इधर मिड में आ गया। और जो 2 इधर फर्स्ट पे था वो आपका लास्ट में आ गया। इसी तरह आपने इसको देखना है, इसी तरह आपने नेक्स्ट को देखना है, ठीक है। अब हम ये जो है ना इसको इम्प्लीमेंट करते हैं अपना आंसर फाइंड करने के लिए। 4 देखें, जो 2 है वो आपका कहाँ पे आना चाहिए, ध्यान से देखें, बताएं 2 कहाँ पे आना चाहिए। जो मैंने बताया था जो मिड में होगा वो पहले आ जाएगा, इस तरह, ठीक है। जो मिड में होगा वो कहाँ पे आएगा, पहले आ जाएगा। और जो आपका सेकंड नंबर पे था वो कहाँ पे आएगा, मिड में आ जाएगा, 3। और जो आपका फर्स्ट पे था 4 वो कहाँ पे आ जाएगा, लास्ट में। तो इसका आंसर क्या बनता है, 234, ठीक है जी। आपने इसको इस तरह से सोल्व करना है। बुक इज़ टू टाइटल एज मैन इज़ टू। ये देखिए बुक का, हर बुक का एक टाइटल होता है, ठीक है जी, जिससे उसकी क्या होती है, पहचान होती है। और हर मैन का क्या होता है, नाम होता है, जिससे उसकी क्या पहचान होती है। मैन इज टू वुमेन एज बॉय इज टू, ठीक है। ये आपको, ये एक आपका एनालॉजी का क्वेश्चन है जिसमें मैन इज टू वुमेन ये इसके रिलेटेड है और बॉय क्या गर्ल के होगा। तो है ऑप्शन, देखें जी, गर्ल ऑप्शन है। अब 3x हैज़ द सेम रेशियो टू 15x एज 5x हैज़ द। देखें 3x है तो उसने क्या किया, 3 को, x की वैल्यू है क्या, 5, इसके अकॉर्डिंग x की वैल्यू है 5, उसने कहाँ से लिया, ये आपने खुद से लेना है। कि आप x मतलब 3 को, 3 है ना आपके पास, ये 3, इसको आप किस से मल्टीप्लाई करें कि आपका 15 बने। तो आप 5 से इसको मल्टीप्लाई करें तो आपका 15 बनता है, ऐसा ना। तो अब आपसे 5x का पूछ रहा है, 5 आपने वही लेना है, ये वाला 5। आपने 5 को मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ तो आपका क्या आंसर बनना चाहिए, 25x। अब एक और चीज़ देखें,
इधर आपने देखा होगा, इधर उसने सिर्फ 3 दिया था, इसके साथ x नहीं दिया था, लेकिन इसने उसके क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है। तो इसका आप आंसर क्या बनेगा, आपका आंसर हम पहले देख लेते हैं इसका क्या बनेगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देखना है हमने, देन मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है ए। अगर आप देखें, अगर आप इसका आंसर लगा दें कि भाई इसका आंसर आएगा 25x, वो आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था इधर उसके साथ क्या है, 5x है। अगेन मैं समझा देता हूँ। आपसे कहता है 3 अकेला है, इसके साथ x नहीं है, 3 है द सेम रेशियो टू 5x। उसने क्या किया, 3 को मल्टीप्लाई किया किसके साथ, 5x के साथ मल्टीप्लाई किया। क्यों, क्योंकि आपने 3 को ऐसे डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करना है कि आपका 15x बने। तो पहले आपने 5 के साथ देन x के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। अब इसी सेम को, ये जो 5x आपने खुद से कंसिडर किया है, इसी सेम को आपने इस 5x के साथ मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि एनालॉजी का क्वेश्चन है। देन आपसे कह रहा है 5x हैज़ 2, तो 5x पहले से आपने बनाया हुआ है, कंसिडर किया हुआ है, और 5x आपके साथ आपके पास एक और आ जाएगा जो कि ये है, ये वाला। अब आपका आंसर क्या बनेगा, 25x का स्केयर। तो ये आपका आंसर बनेगा 25x का स्केयर। सन इज टू फादर एज नेफ्यू इज टू, सन क्या, सन इज टू फादर, ये एक उनके क्या है, रिलेशन है, ब्लड रिलेशन। एंड नेफ्यू इज टू अंकल होता है, ठीक है जी, अंकल है यहाँ पे जी, ठीक है, मेंशन है। विच लेटर, व्हाट लेटर कम अल्फाबेटिकली इन ऑर्डर इन द लेटर मदर। अब आपसे ये पूछता है कि, ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, इसमें आपने अगेन गौर से देखना है। ये आपसे कहता है कि विच लेटर कम्स अल्फ़ाबेटिकली इन द लेटर मदर। मदर आपको कहता है कि इसमें से आपने क्या करना है, अल्फ़ाबेटिकली बताना है। तो मैं आप, इस तरह के 3 क्वेश्चन होते हैं अल्फ़ाबेटिकली, तो मैंने आपको पहले ये क्वेश्चन बता चुका हूँ, लेकिन इसमें जो अभी है वो मैं आपको बताता हूँ। देखें, इस तरह के क्वेश्चन में अगर स्टेटमेंट सेम टू सेम यही हो, तो आपने एम के नीचे ए लिखना है, ए बी सी, तो आपसे अल्फ़ाबेटिकली का ऑर्डर पूछ रहा है ना, तो ए, बी के नीचे, सॉरी, ओ के नीचे बी, पी के नीचे सी, देन एच के नीचे डी। अब आएगा ए बी सी डी ई आता है। अब आपने ये देखना है कि इधर का ई जो है और इसका ई मैच कर रहे हैं, तो ये आपका क्या आंसर आएगा, ई आंसर आएगा। कि आपका अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में जो आएगा वो आपका आंसर होगा। MOTHER, इसके नीचे आपने वन बाय वन ABCDE लिखना है, जो भी लेटर आपका मैच हो जाए अल्फ़ाबेट, वो आपका आंसर होगा। विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, ये क्वेश्चन आपके सामने, विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। अगर आप गौर से देखें, ये जो लोकेट होता है, ये क्या फाइंड करना होता है, कोई चीज़ आपकी गुम हो गया, उसको क्या करना है, लोकेशन करनी है, या लोकेट करना है उसको। डिस्कवर, ये पहले से जो चीज़ मौजूद हो उसको आपने डिस्कवर करना है, पहले से वो मौजूद है, आपने कोई ईजाद नहीं की, पहले से वो मौजूद है। और फाइंड भी किसी चीज़ को फाइंड करना होता है। ये जो इन्वेंशन है ये कोई न्यू ईजाद होती है, मतलब किसी ने बल्ब ईजाद कर लिया, किसी ने लैपटॉप ईजाद कर लिया, किसी ने कंप्यूटर ईजाद कर लिया, कि ये चीज़ें पहले से नहीं थी, उसने न्यू इन्वेंशन की है, तो ये सबसे डिफरेंट है, बाकी चीज़ें सेम है। विच नंबर कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज, ये आपका सीरीज कंप्लीशन का क्वेश्चन है। तो इसमें आपने क्या करना है, सोल्व करना है। ये मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस करवा चुका हूँ, अब आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। ये भी इसका आपने आंसर खुद करना है। देखें इसमें क्या आंसर आएगा, स्वॉर्ड आएगा, नाइफ आएगा, फॉक आएगा और डैगर आएगा। ठीक है जी, ये आपने बताना है। विच व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज, ये अगेन आपका सीरीज कंप्लीशन का क्वेश्चन है। देखिए इनको आपने देखना है कैसे है, 6 के बाद 7 कैसे है ये देखना है, 7 के बाद 9 कैसे है, 9 के बाद 12 कैसे है, 12 के बाद 16, ये देखते जाएं आपने। फिर ये आपने ये देखना है कि इसमें सीरीज कौन सी फॉल कर रही है, कि कितने प्लस हो रहे हैं, कितने माइनस हो रही हैं। देन आपने अपना आंसर फाइंड कर लेना है इसको। तो ये कैसे आपको समझ आती है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस है। विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, ये आपसे कह रहे हैं। ट्राइंगल में ये 3 होते हैं, ठीक है जी। स्क्वायर में कितने होते हैं, 4, लेकिन इनमें क्या है, ये बराबर होते हैं। और रेक्टेंगल में ये कितने होते हैं, आपके 4 होते हैं, लेकिन ये इनकी लेंथ और विड्थ का डिफरेंस होता है। और सर्कल जो है ये, अब देखते ही आपको पता लग गया इसका आंसर क्या है। तो सर्कल इसका आंसर है जी, ये जो कि सबसे डिफरेंट है। ड्रा करने के बाद ही आपको पता लगेगा कि सबसे जो डिफरेंट नज़र आ रहा है वो क्या है। इनके भी कोने हैं, देखें ये इनकी, ये देखें ये चीज़ें। सर्कल में क्या है, इस पर कुछ भी नहीं है जो कि सबसे डिफरेंट है। तो आपका आंसर क्या आएगा, सर्कल। तो इस तरह आपने इसको क्या करना है। वैसे तो आप कहें भी ये सारे आपस में रिलेटेड हैं, लेकिन आपको ड्रा करने के बाद ही समझ आएगी कि जो डिफरेंट है वो क्या है, सर्कल है। इफ़ ए इज स्मॉलर देन बी, क्या कहता है आपको, इफ़ ए इज स्मॉलर देन बी। ये क्वेश्चन भी मैं आपको करवा चुका हूँ बार बार, इसका आपने आंसर करना है खुद से।
इफ़ ए इज़ स्मॉलर देन बी, चलें उसकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ड्रा करें। इफ़ ए इज़ स्मॉलर देन बी मतलब बी पहले आएगा और ए बाद में आएगा, ये उसकी सिचुएशन है, ठीक है जी। बट टालर देन सी एंड डी, किसको कह रहे हैं? टालर देन सी एंड डी। ए के बारे में कह रहा है कि वो बी से तो स्मॉलर है, लेकिन टालर देन सी एंड डी। अब आपसे कह रहा है हु इज द टॉलेस्ट अमंग थ्री, कि सबसे जो टॉलेस्ट है वो कौन सा है, तो आपका आंसर क्या आएगा? बी आएगा। आपको नजर आ रहा है कि बी जो है सबसे टॉलेस्ट है, तो आपका क्या आंसर आएगा? बी आंसर आएगा। तो इस तरह आपने उसकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग चलना होता है। ज़रा सी भी आपने गलती की तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे टाइम शॉर्ट होता है ना। इफ़ बॉक्स इज टू थ्री देन बॉक्सर इज टू, बॉक्स की कितनी स्पेलिंग है? थ्री है, बॉक्सर के कितने होंगे? फाइव होंगे, तो फाइव लगा दिया, आंसर फाइव है। विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, ये क्वेश्चन भी करवा चुका हूँ। विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, देखें अडल्ट जो है जिसकी एज सबसे मतलब उनकी 15 के बाद जो एज होती है वो क्या होती है? अडल्ट होती है, ठीक है, अडल्टहुड। अगर आप देखें इन्फेंट ये छोटा बच्चा होता है, उसके बाद न्यू बोर्न, चाइल्ड, बेबी, ये सारे क्या होते हैं? छोटे। एज के अकॉर्डिंग आपने क्या इनको डिफ्रेंशिएट करना है। तो जो एडल्ट होता है वो सबसे बड़ा होता है, ये क्या है आपका? एडल्टहुड। तो आपका आंसर क्या आएगा? एडल्ट। बाकी सारे आपस में रिलेटेड हैं। इनमें कुछ मंथ का फ़र्क होता है, मतलब फ़र्ज़ करें कि इन्फेंट के मंथ 2 to 3 वाले को इन्फेंट कहते हैं, या न्यू बोर्न वाले को 4 to 5 मंथ। ये मैं आपको फ़र्ज़ी बता रहा हूँ, इनका सिर्फ मंथ का फ़र्क होता है। ये जो एडल्ट है वो क्या है? सबसे डिफरेंट है। अच्छा, इफ़ ए सी एन पी, ये क्वेश्चन तो आपने खुद करना है। अगर ये क्वेश्चन आपने सोल्व कर लिया, क्योंकि मैं लास्ट टाइम भी लास्ट वीडियो में ये क्वेश्चन मैं आपको समझा चुका हूँ। अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया, इसका मतलब आपका ये जो कोडिंग का क्वेश्चन होता है ना, कोडिंग डी कोडिंग, वो आप खुद से सोल्व कर सकेंगे। आपने ये देखना है कि ये जो पूरा लेटर है ना, ये आपके सामने ये सारे, ये बुक कैसे बने, उसने इसको कोड किया। देन आपने इसको डी कोड करना है कि ये अगेन क्या बनेगा। ये वहाँ पे स्टेटमेंट डिफरेंट आ सकती है, तो आपने पहले इसको देखना है कि भाई ये कैसे बना, इसको कोडिंग डिकोडिंग आपने करनी है, क्योंकि मैं ये लास्ट सेम टू सेम यही क्वेश्चन मैं पहले करवा चुका हूँ। विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, ये भी आपने करना है। अल्फ़ाबेट में जो डिफरेंट है वो कैसे आएगा? आपको अल्फ़ाबेट तो नज़र आ रहे हैं, एम पी अल्फ़ाबेट है, ई एच अल्फ़ाबेट है, क्यू एच अल्फ़ाबेट है और ए डी, लेकिन इनमें एक स्पेसिफिक पैटर्न है छुपा हुआ है, आपने वो देखना है। ये आपका प्रैक्टिस का क्वेश्चन है, ये भी मैं आपको पहले से करवा चुका हूँ, आपने लाजमी देखना है। इफ़ ए इज़ टू ई, ये मैं आपको बताता हूँ। इफ़ ए इज़ टू ई एंड सी इज़ टू, पहले तो आप ये देखें ए ई के बाद कैसे आया, ए के बाद कितने लेटर आए कि ई बना? ए बी सी डी ई, ठीक है ना। जो फोर्थ लेटर है वो आपका ई बना, ए के बाद देखे ना, ए के बाद बी सी डी ई, फोर्थ लेटर। तो आपने सी के बाद फोर्थ लेटर क्या निकालना है अपना आंसर? तो सी के बाद डी ई एफ जी, तो जी जो है वो आपका फोर्थ पे आता है, तो आपका जी जो है वो आंसर है। लॉफ इज टू गे एज वी पेज टू। अब देखें, मैं आप ये जितना कभी क्वेश्चन आता है ये मैं आपको प्रैक्टिस के लिए देता हूँ, क्योंकि आपने रटा नहीं लगाना। अब आपने क्या करना है, ये जो लॉफ है इसका मीनिंग फाइंड करना है कि लॉफ का मतलब क्या होता है, गे का मतलब क्या होता है, वीप का मतलब क्या होता है। इसी तरह जब आप इनका उर्दू मीनिंग फाइंड कर लेंगे तब आपको आइडिया हो जाएगा। ये सिर्फ इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप थोड़ी सी मेहनत कर लें, इनका आप खुद से आंसर फाइंड कर लें, क्योंकि वहाँ पे चॉइसेस डिफरेंट आ सकती हैं, तो आपका जो रटा लगाया होगा वो आपको भूल जाएगा। तो आपने क्या करना है, लाफ का जो रिलेशन है गे से फाइंड करना है कि भाई इनका आपस में रिलेशन क्या है, अपोजिट है, सिमिलर है, जो भी है। देन उसी को आपने फॉलो करते हुए वीव का क्या करना है, रिलेशन फाइंड करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज, ये सीरीज आपने बतानी है कि 11 के बाद 77 कैसे आया, 77 के बाद ये कैसे आया। तो मैं देखते ही आपको बता देता हूँ, 11 को उसने 7 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आ गया। देन उसने 77 को 7 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया। देन आपने क्या करना है, 5 ये जो है ये वाला, इसको आपने 7 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आप इस इधर आपका अपना आंसर आ जाएगा। व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज, ये क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। सीरीज क्वेश्चन तो आपने मल्टीपल इनकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है ना, ताकि वहाँ पे कोई भी क्वेश्चन है तो आपसे सोल्व हो सके। देखिए 2 के बाद 8 कैसे है, कि 8 के बाद 32, 180 ये कैसे है, 128, इसका आपने आंसर फाइंड करना है। विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, ये मैं आपको बता देता हूँ। देखें लाहौर है आपके सामने, बीजिंग है, काबुल है और ढाका है। तो देखें सबसे जो डिफरेंट है वो कौन सा है। ये जो लाहौर है ये पंजाब का कैपिटल है, ठीक है, समझ आ गई। ये जो बीजिंग है ये चाइना का कैपिटल है, ये जो काबुल है ये अफगानिस्तान का कैपिटल है, और जो ढाका है ये बांग्लादेश का। ये जो तीन है, एक अलावा बी सी डी, ये जो है आपके किसी कंट्री के कैपिटल हैं। जो लाहौर है वो एक प्रोविंस का कैपिटल है, तो डिफरेंट कौन सा है, लाहौर है। विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, देख लेते हैं भी डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट कौन सा है। स्प्लिट तोड़ना होता है, गैप, दो चीज़ों के दरमियान गैप हो गया जी, ये गैप है, इसको कहते हैं। डिवाइड, आप किसी चीज़ को डिवाइड कर दें, सेपरेशन मतलब वो भी अलग अलग हो जाए।
ये जो डी तक ऑप्शन है, ए बी सी डी आपस में रिलेट कर रहे हैं, लेकिन जो यूनियन है वो मुतहद रहना होता है आपस में, ठीक है, इकट्ठे रहना होता है, तो यूनिटी आपका, तो ये जो है सबसे डिफरेंट है, तो इस वजह से आपका जो आंसर रहेगा वो क्या आएगा, यूनियन। विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, सन, मार्स, ओशन एंड अर्थ, इसका आपने आंसर फाइंड करना है कि भाई सन क्या है, अर्थ क्या है, ओशन क्या है और मार्स क्या है, तो ये आपका क्या है आंसर आएगा, आपने फाइंड करना है। ठीक है जी, इसका आपने आंसर बताना है, ये क्या आपके लिए असाइनमेंट है। क्या आंसर आएगा, सन आएगा, अर्थ आएगा, माइंड यूज़ करना है ना, मार्स और ओशन, इसमें से आपने आंसर बताना है। विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, ये हम डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट देखेंगे, कौन सा डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट है। देखिए जी, पोटैटो है आपके सामने, ठीक है, रैट है, टाइगर है, हॉर्स है, शीप है, ना ही कोई कॉमन सेंस यूज़ करने की ज़रूरत है, देखते हैं आपको पता लग गया, ये जो पोटैटो है ये आपके सामने सब्जी है, बाकी आपके सामने एनिमल है, तो इस वजह से आपका आंसर 25, सॉरी 25 का ए आंसर बनेगा। तो इस तरह जो हमारा लेक्चर 6 है, लेक्चर नंबर 6 जो है वो हमारा एंड हुआ, जिसमें हमने डिफरेंट क्वेश्चन थे उनकी प्रैक्टिस की है लेक्चर 6 में, और ये हमारा टेस्ट नंबर 6 था। तो इंशाल्लाह इस तरह हम अपनी जो सीरीज़ है वो कंटिन्यू करेंगे, और वन बाय वन डिफरेंट जो टेस्ट आते जाएंगे उनमें जो ट्रिक्स होंगी, शॉर्टकट ट्रिक्स, उनको क्या हम सोल्व करते जाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, ताकि जो भी आपके सामने आए न्यू वीडियो आए वो आपसे टाइमली आपके पास पहुँच सके। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।